जी नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? शाहीना गर्ग। साइना जी, कहाँ से आए हो आप? डिस्ट्रिक्ट शिमला, हिमाचल प्रदेश। क्या करते हैं आप? मैं ग्रेजुएट हूँ। अब पढ़ाई कर रही हूँ, आगे एमए कर रही हूँ। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? जैसे रोजे रखना, नमाज पढ़ना, उस तरह से करती थी। तो मतलब मुझे परमात्मा की खोज थी कि परमात्मा कौन है। तो मैं उसी तरह से साधना करती, लेकिन मुझे कोई लाभ नहीं होता था उससे। मतलब उल्टा और दिक्कतें, परेशानियां रहती थी। किस प्रकार की समस्या थी आपको? मतलब भूत प्रेत की समस्या होने लग गई थी। किसी ने मतलब कर दिया था। जब दिखाने गए किसी को तांत्रिक के पास, तो उन्होंने कहा कि पीर वगैरह छोड़े हुए हैं, जैसे मुसलमान धर्म में होते हैं, मुसलमानी पीर छोड़ा हुआ है। तो सब देखने गए तो सब यही बोलते थे कि ठीक हो जाएंगे, मतलब जंतर वगैरह, धुनी वगैरह दे देते थे। तो ठीक नहीं हो पाती थी मैं। मतलब थोड़े टाइम ठीक होंगी, फिर वही हाल हो जाती थी। फिर मैंने एक हिंदू धर्म में शादी की। तो हिंदू धर्म में शादी करने के बाद जो उस वहाँ पे जो परंपरा है, जिस तरह की देवी देवताओं की पूजा करते हैं, वो भी करती थी। मैं क्या शायद यहीं पे परमात्मा मिल जाए। तो वहाँ पे भी कोई लाभ नहीं होता। 3-4 महीने थोड़ा ठीक रही, उसके बाद फिर वही दिक्कत होने लग गई। उसी मुसलमानी पीर जो लगाया हुआ था, वो दिक्कत होने लग गई। तो मेरे ससुर मुझे दिखाने ले जाते थे, कभी तांत्रिक के पास, पंडितों के पास। तो सब यही कहते थे कि ठीक हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। फिर वो दे देते, जंतर वगैरह दे देते। फिर थोड़े टाइम में वो ख़राब हो जाते थे, फिर करते थे फिर और करवाना पड़ेगा, फिर से जंतर लगवाना पड़ेगा। फिर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा था, सब कुछ। मतलब दिक्कतें इतनी, मैं मेंटली परेशान बहुत हो गई थी, घर से भाग जाती थी। मतलब मुझे बहुत दूर से पकड़ के भी लेके आते थे घर वाले कि पता नहीं कहाँ चली जाती है, बहुत दिक्कत। आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं थी फिर हमारी। फिर उसके बाद हमारे रिलेशन में ही है शिमला में, उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली हुई है पहले से। तो हम उनके पास गए कि इस तरीके से प्रॉब्लम होती है, तो अब क्या करें। फिर उन्होंने कहा कि आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जाइए, आपको कुछ नहीं होगा, आप ठीक हो जाओगे। फिर हमें कुछ अजीब सा लगा कि नहीं, ये ऐसा नहीं हो सकता। जैसे हम अब अपने तरीके से करते थे साधनाएं, तो हमें कुछ ठीक नहीं लगता था। फिर हम फिर घर चले गए। उन्होंने हमें किताब दी, ज्ञान गंगा पुस्तक दी, तो हम उसे लेके घर। कुरान शरीफ का ज्ञान कैसे दिया गया? हजरत मोहम्मद जी को डरा धमका के, विवश करके, उसका बुरा हाल करके, तब उसको वो बाई फोर्स एक फरिश्ते ने उसको ये कुरान शरीफ का ज्ञान दिया। और हजरत मोहम्मद जैसे भक्ति अन्य मुसलमान नहीं कर सकता। और ऐसी पुण्यात्मा को ऐसे कहर टूटे, उसका कारण यही था कि ये भक्ति ठीक नहीं है, ये कंप्लीट गॉड नहीं है। जिसको कंप्लीट गॉड मान के पूरा मुसलमान समाज भक्ति कर रहा है। कि जो इसने अपने सत्र का ज्ञान दिया है, उसमें चाहे इसने मांस खाना लिख रखे हो, चाहे कुछ भी खाना बता दिया हो, ये अल्लाह अकबर का आदेश नहीं है। वो तत्वदर्शी संत, वो तत्व ज्ञान, वो परमात्मा ही बताकर जाता है, या फिर अपना नबी भेजता है। वो नबी ये दास है, अंतिम नबी, अंतिम पैगंबर, अंतिम उस परमात्मा का भेजा हुआ उनका दास, और पूरे विश्व का कल्याण होगा जब मान जाएंगे दास की बात। और जैसे पुनर्जन्म के ऊपर जो बहुत सी भ्रांतियां हैं मानव के अंदर, तो पुनर्जन्म होता है, और पुनर्जन्म के आधार से ही यहाँ कोई गरीब है, कोई अमीर है, पूर्व जन्म के संस्कार से। और कोई रोगी है, कोई स्वस्थ है, कोई मंत्री है, कोई प्रधानमंत्री है, कोई एक रिक्शा चालक है, कोई कागज चुभता फिरता है, कोई कुछ कर रहा है। तो ये पूर्व जन्म की किस्मत है।
पूर्व जन्म के प्रारब्ध में लिखे हुए संस्कार से है। अब इससे दो बात सिद्ध होगी। एक तो जन्म मृत्यु ऐसे है, ये बिल्कुल सही विधान है, और इन मुसलमान भाइयों का कहना ये गलत है। और कुरान शरीफ से भी स्पष्ट हो गया कि वो, और हजरत मोहम्मद की जीवनी से स्पष्ट हो गया। वास्तविकता यही है कि जब तक पूर्ण परमात्मा सतपुरुष की साधना, उस अल्लाह अकबर की सत साधना नहीं मिलेगी, तब तक जन्म मृत्यु सदा बनी रहेगी। ये कब्र के अंदर रहना, ये विधान बिल्कुल गलत है, ये कुरान शरीफ को नहीं समझ पाए। और उस सदा के लिए समाप्त कराने के लिए परमात्मा ने दया कर रखी है अपने सभी पुण्यात्माओं पर, क्योंकि उस परमात्मा के सभी बच्चे हैं। जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। हम सभी एक परमात्मा के बच्चे हैं, उस अल्लाह अकबर के बच्चे हैं। हम शैतान के लोक में रह रहे हैं, यहाँ बयान माटी कर रखी सबकी। आज सब कुछ दिखाई देता, कल मृत्यु हो जाती है, कुछ भी साथ नहीं। ये धोखे में देकर और विवश करके रखा हुआ है। ये सारे काम जबरदस्ती करवाता है। हजरत मोहम्मद को इसने अपना ज्ञान जबरदस्ती पढ़ाया, हजरत जबरील देवता के माध्यम से डरा धमका कर। इसका विधान दिखाएंगे कुरान शरीफ का ज्ञान कैसे दिया गया। हजरत मोहम्मद जी को डरा धमका के, विवश करके, उसका बुरा हाल करके, तब उसको वो बाई फोर्स एक फरिश्ते ने उसको ये कुरान शरीफ का ज्ञान दिया। तो ये ज्ञान जो ऐसे दिया गया है, तो उसको जब इतना भयभीत कर दिया गया, तो उसको कुछ भी बता दो तो फिर वैसे ही बोलेगा। आपको थोड़ी सी झलक दिखाते हैं कुरान शरीफ का ज्ञान कैसे हजरत मोहम्मद तक पहुंचाया। देखिएगा, पुस्तक है जीवनी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद इनायतुल्लाह सुबानी, जीवनी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद इनायतुल्लाह सुबानी, अनुवादक नसीम गाजी फलाही, मकरजीबी मकतबा इस्लामी पब्लिशर्स नई दिल्ली। जीवनी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हिंदी, इस्लामी साहित्य ट्रस्ट, प्रकाशन 8181, सर्वाधिकार प्रकाशकाधीन है। नाम मूल किताब मोहम्मद अरबी उर्दू, प्रकाशक है मरकजी मकतबा इस्लामी पब्लिशर्स, D 307 दावत नगर, अबुल फजल एनक्लेव, जामिया नगर, ऐसे ऐसे है। और ये कहाँ से मुद्रक है? HS ऑफसेट प्रिंट्स, नई दिल्ली 2। अब इसमें आपको दिखाते हैं 67 पृष्ठ से शुरू करते हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु यानी हजरत मोहम्मद की 40वीं सालगिरह करीब आई। अब आप पर वह हकीकत खुलनी शुरू हो गई जिसकी आरजू में आप जी रहे थे। आप सल्लल्लाहु यानी हजरत मोहम्मद को सच्चे सौपन दिखने शुरू हुए, उनसे आप पर हकीकत खुल गई। अब देखेंगे 68 पर 68 पृष्ठ पर। इसी तरह रमजान के कुछ दिन बीत गए। एक दिन आप सल्लल्लाहु हजरत मोहम्मद गुफा में आराम कर रहे थे और सुबह का सुहाना समय था। अचानक एक फरिश्ता दिखाई दिया, बहुत ही खूबसूरत और हसीन फरिश्ता। हाथ में हसीन रेशम का एक टुकड़ा भी था। बोला, पढ़ो। आप सल्लल्लाहु यानी हजरत मोहम्मद घबरा गए। फरमाया, मुझे पढ़ना नहीं आता। आप हजरत सल्लल्लाहु यानी हजरत मोहम्मद को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह गला घोंट रहा हो और शरीर को भींच रहा हो। फिर छोड़ दिया और कहा, पढ़ो। फरमाया हजरत मोहम्मद ने कि मुझे पढ़ना नहीं आता। पुण्यात्माओं, ऐसे डरा धमका के कैसा ही कुछ भी ज्ञान दे दो वही मानना पड़े। ऐसे ही गीता ज्ञानदाता ने
अर्जुन को जब वो सीधे हाथों नहीं मान रहा था, ऐसा भयंकर रूप दिखा दिया, विकराल रूप अपना, उससे सारा कापन लग गया अर्जुन जैसा योद्धा। और फिर उसने जो कहा वो सारी मान ली, इसने वही तरीका इसने अपनाया। ये देखिएगा, फरमाया मुझे पढ़ना नहीं आता। फिर आप सल्लल्लाहु ने अर्थात हजरत मोहम्मद को महसूस हुआ कि वह गला घोंट रहा है दोबारा और शरीर को भींच रहा है। फिर छोड़ दिया और कहा पढ़ो। आप सल्लल्लाहु को अंदेशा हुआ कि वह फिर गला घोटेगा और इस बार और जोर से भींचेगा। फरमाया क्या पढ़ूं? हजरत मोहम्मद बोला क्या पढ़ूं? अब फरिश्ता बोला पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया इंसान को खून की फुटकी से। पढ़ो तुम्हारा मेहरबान रब ही है जिसने कलम से सिखाया इंसान को, वह कुछ सिखाया जो उसे मालूम न था। कुरान, ये कुरान की कोई आयत है। फरिश्ते के बताने पर आप सल्लल्लाहु ने पढ़ा तो पढ़ते ही याद हो गया, चित्त पर अंकित हो गया। फिर फरिश्ता चला गया। आप उठ खड़े हुए। भय से दिल बैठा जा रहा था, घबराहट से चेहरा उतरा हुआ था। आप सहमी निगाहों से गुफा में हर तरफ देखने लगे। हैरानी और घबराहट की हालत थी। दिल ही दिल में सोचने लगे, अभी मुझे किसने बातें की हैं, वह कौन मुझे पढ़ा गया है। फिर तेजी से गुफा से बाहर आए। अब आप सल्लल्लाहु हजरत मोहम्मद को पूरा विश्वास हो गया कि ये जिन्न का असर है और जिस बात का डर था वही सच साबित होकर रही। आप सल्लल्लाहु पहाड़ की घाटियों से गुजरने लगे। पूरा शरीर थर-थर कांप रहा था। दिल में बार बार ख्याल आता, शुरू में जो सौपन दिखाई दिया वह तो बिल्कुल सच्चे निकले। उनसे बहुत सी नई बातें मालूम हो गई। जिस चीज की तलाश थी वह खुल कर सामने आ गई। लेकिन वह कौन था जो अभी यहाँ खड़ा था? वह कौन था जो पढ़ने के लिए कह रहा था? अचानक एक आवाज आई, मोहम्मद। आप सल्लल्लाहु यानी हजरत मोहम्मद चौंक पड़े। घबरा कर सिर ऊपर उठा, देखा तो वही फरिश्ता आदमी की सूरत में खड़ा था। वह पुकार कर कह रहा था, मोहम्मद तुम अल्लाह के रसूल हो और मैं जिब्रील हूं। आप सल्लल्लाहु की घबराहट और बढ़ी। डर से रोंगटे खड़े हो गए। भय से कदम रुक गए। कभी दाईं तरफ देखते, कभी बाईं तरफ। यह सूरत आंखों से ओझल हो, लेकिन जिधर देखते वही दिखाई देता, जिधर मुंह करते वही मौजूद होता। आगे बढ़ें या पीछे हटे, नजर नीचे करें या ऊपर उठाएं, हर तरह हर जगह वही फरिश्ता दिखाई देता। फरिश्ता चला गया। आप हजरत मोहम्मद अपनी पत्नी खदीजा के पास आए। भय से कांपते हुए और पसीने में डूबे हुए आते ही फरमाया, मुझे कुछ उड़ा दो, कुछ उड़ा दो। तुरंत बीबी खदीजा ने चादर उड़ा दी। खदीजा, मुझे क्या हुआ? तुम ही बताओ, यह मुझे क्या हुआ? फिर जो कुछ देखा था वह बयान किया और फरमाया, मुझे अपने बारे में डर है। बीबी खदीजा बहुत समझदार थी। ये बातें सुनकर जरा भी न घबराई। उन्होंने आप हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु को इज्जत की नजर से देखा और बोली, चाचा के लाडले खुश हो जाइए और जो कर रहे हैं करते रहिए। उस जात की कसम जिसके हाथ में खदीजा की जान है, आप इस उम्मत के नबी होंगे। आप तो सच बोलते हैं, रिश्तों को जोड़ते हैं, अमानतों में खानत नहीं करते, निर्धनों को, बेसहारा लोगों को सहारा देते हैं, मेहमान की खातिर आदि। भला आप को कैसे बर्बाद होने देगा? खदीजा की इन बातों से आपको बड़ी तसल्ली हुई। हजरत मोहम्मद को बेचैनी दूर हुई। मुखड़ा खुशी से चमक उठा। आप सल्लल्लाहु ने इस तसल्ली पर उनका
शुक्रिया अदा किया और फिर सो गए। बीबी खदीजा ने आप सल्लल्लाहु की बातों पर विचार किया तो बड़ी खुश हुई, किंतु साथ ही साथ कुछ डरी भी। आप काबा का तवाफ करने चले, रास्ते में बरका मिल गए। देखते ही आपसे बोले, भतीजे तुमने क्या देखा है? आपने सारी बात बता दी। बरका ने कहा, उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, तुम ऐसे ऐसे। अब कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं कि कुरान शरीफ का ज्ञान इस प्रकार इस काल भगवान ने, कुरान शरीफ के ज्ञान दाता ने फरिश्ते के माध्यम से हजरत मोहम्मद तक पहुंचाया। और पूरे मुसलमान धर्म के भाइयों का, मुसलमानों का कहना है कि जो भी ज्ञान, जैसे भी वचन कुरान शरीफ के ज्ञान दाता, जिसको मुसलमान भाई अपना अल्लाह मानते हैं, उसने जो भी शब्द कहे एज इट इज, बगैर किसी बदले कमी बेसी के, फरिश्ते ने हजरत मोहम्मद तक पहुंचाए। चाहे वो आकाशवाणी के माध्यम से, चाहे ऐसे सीधा आकर के, या उसके अंदर सीधा टेलीग्राफिकली उसमें भर दिए, फिर वो बोलने लायक गया, जैसे भी। तो इससे दास क्या सिद्ध करना चाहता है कि इस प्रकार कुरान शरीफ के ज्ञान दाता ने हजरत मोहम्मद जी को डरा धमका के यो कुरान का ज्ञान बताया। और इतना डरा हुआ आदमी एकदम अचानक वो फरिश्ता आ जावे तो बड़े बड़े का कलेजा हिल जाए। तो ऐसे ये कुरान शरीफ का ज्ञान प्राप्त है। और उसने जो भी आदेश दिया हजरत मोहम्मद जी ने आगे उसी तरह बोलते रहे, बताते रहे। पुण्यात्माओं, हजरत मोहम्मद जी जैसा ईमान अन्य मुसलमान नहीं रख सकते, और हजरत मोहम्मद जैसे नम्रात्मा के ये मुसलमान नहीं हो सकते, और हजरत मोहम्मद जैसे भक्ति अन्य मुसलमान नहीं कर सकता। और ऐसी पुण्यात्मा को ऐसे कहर टूटे, उसका कारण यही था कि भक्ति ठीक नहीं है, ये कंप्लीट गॉड नहीं है। जिसको कंप्लीट गॉड मान के पूरा मुसलमान समाज भक्ति कर रहा है। अब आपको दिखाते हैं हजरत मोहम्मद जी की जीवनी से कि उनके सामने ये ऐसी इस अल्लाहु अकबर मान का, इस कुरान शरीफ के ज्ञानदाता की दी हुई भक्ति को करते करते 3 पुत्र थे, तीनों मृत्यु को प्राप्त हुए, और स्वयं उनका अंत कैसा हुआ आपके रूबरू करते हैं। ये देखिएगा जीवनी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद इनायतुल्लाह सुभानी। ये देखिएगा इनायतुल्लाह सुभानी, अनुवादक नसीम गाजी फलाही, मकरजी मकतबा, इस्लामी पब्लिशर्स, नई दिल्ली। इस्लामी जीवनी हजरत मोहम्मद, SAW हिंदी, इस्लामी साहित्य ट्रस्ट प्रकाशन 81 सर्वाधिकार प्रकाश का अधीन। नाम मूल किताब मोहम्मद अरबी उर्दू, प्रकाशक हैं मरकजी मकतबा पब्लिशर्स, D307 दावत नगर, अब्बुल फजल इनकलेव, जामिया नगर, नई दिल्ली। दूरभाष इतने फैक्स नंबर इतने। और मुद्रक हैं HS ऑफसेट प्रिंटर्स, दिल्ली। मुद्रक देखिएगा पृष्ठ 64 पे, 64 पे। लेकिन ये मुबारक घड़ियां और खुशी के दिन जल्द ही खत्म हो गए। आप के सब बेटे एक एक करके अल्लाह को प्यारे हो गए। कासिम
तैयब और ताहिर सब अल्लाह से जा मिले। इनकी मृत्यु होगी तीनों पुत्रों की, कासिम, तैयब और ताहिर की। और जख्म पर जख्म लगते रहे, लेकिन आप सब्र करते रहे। बचपन में तो यतीमी का दुख उठाया। जब हजरत मोहम्मद जी माँ के गर्भ में थे तब तो पिता की मृत्यु हो गई थी। जब ये 5 वर्ष के हुए तो माता की मृत्यु होगी। 8 वर्ष के हुए तो दादाजी की मृत्यु होगी। एक यानी अनाथ की तरह जीवन व्यतीत किया। फिर 25 वर्ष की उम्र में एक 40 वर्षीय खदीजा नामक स्त्री, जो पहले 2 बार विधवा हो चुकी थी, उससे विवाह हुआ। उसके बाद उस खदीजा जी से इनको 3 पुत्र और 4 पुत्रियां प्राप्त हुई। तीनों पुत्र पिता के सामने मर गए। बता, या कोई भक्ति है? तो पुण्यात्मा, दास का उद्देश्य है कि आपको सतर्क करके, और पहले जो हमसे गलतियां होगी जिनका कितना भयंकर दंड हम भोग चुके हैं, कम से कम अब सावधान हो जाओ। इस दास के पास वो भक्ति है, आप सत भक्ति करोगे तो ये दुख नहीं हो सकते। बाप से पहले बेटा नहीं मर सकता, ये गारंटीड बात समझ लेना। अगदी नियम में रहोगे ना तो भक्ति की जरूरत ही नहीं है। बचपन से यतीमी का दुख यानी अनाथपने का दुख उठाया। बड़े हुए थे, अपने जिगर के टुकड़ों का गम सहन करना पड़ा। तीनों पुत्र मर गए। आपकी बेटियां ही रह गई जो 4 थी, जैनब, रुक्या, उम्मे कुलसूम और फातिमा। अब आपको दिखाते हैं हजरत मोहम्मद जी की मृत्यु कैसे हुई। अब देखिएगा, हम यहां से शुरू करते हैं। ये वही है जीवनी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब इसके 307 पृष्ठ पर से पढ़ते हैं। हिजरत का 10वां साल था। प्यारे नबी हज के इरादे से मक्का रवाना हुए। आपके साथ 1 लाख से ज्यादा बहादुर साथियों का काफिला था। इस हज को कहते हैं हिज्जतुल वदा, इसलिए कि यह हज आपकी आखिरी हज था। इसके बाद आपको मक्का, काबा और अरफात की जियारत का मौका न मिल सका। अब यहां देखा, ये 307 पर ही पढ़ रहे हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु ने तकरीर करते हुए यह भी बताया कि मुसलमान आप कैसे रहें। फिर यहां बताया है, लोगों तुम्हारा रब एक है, तुम्हारा बाप एक है, तुम सब आदम के बेटे हो और आदम मिट्टी से बने हैं। खुदा के नजदीक तुम में सबसे बेहतर वह है जो खुदा से सबसे ज्यादा डरने वाला हो। ठीक, अब यहां जाते हैं। अब 308 पे पढ़े आप ना, 309 पढ़ रहे हैं। हिज्जतुल वदा को अभी 3 महीने से ज्यादा न गुजरे थे कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु वसल्लम यानी हजरत मोहम्मद जी पर बीमारी का हमला हुआ, और वह भी इतना जोरदार कि इससे पहले कभी न हुआ था। बुखार इतना तेज हुआ कि आंखों से नींद उड़ गई। रात का समय था। आप सल्लल्लाहु बिस्तर से उठे और घर से बाहर आए और मुसलमानों के कब्रिस्तान की तरफ चले। वहां पहुंचे तो फरमाया, तुम पर सलामती हो ए कब्र वालों। आप सल्लल्लाहु ने हजरत मोहम्मद जी ने उनके लिए नजात की दुआ की। उसके बाद घर लौट आए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु यानी हजरत मोहम्मद बीमार हुए तो सबसे पहले आपको कब्रिस्तान की जियारत का ख्याल आया। कब्रिस्तान जाने पर यह एहसान भी शामिल था कि अब आपके जाने के दिन करीब हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु का नियम था कि एक एक दिन प्रत्येक बीबी के यहाँ ठहरते।
बीमारी की हालत में भी आपके इस नियम में फर्क नहीं आया। बारी बारी आप हर बीबी के यहाँ जाते रहे। 5 दिन तक ऐसा ही चलता रहा। फिर हालत बहुत ज्यादा खराब होगी, चलने फिरने की ताकत न रही। हजरत मोहम्मद जी के 11 पत्नियां थी। इसी में वर्णन है, समय आने पर दिखाएंगे। अब 310 पर पढ़ेंगे। कमजोरी बहुत ज्यादा थी, बेसहारा चलना आप सल्लल्लाहु के लिए अब मुमकिन न था। हजरत अली रजिस्टर और हजरत अब्बास आपको सहारा देकर बड़ी परेशानियों से हजरत आयशा के यहाँ लाए। सिर दर्द की ज्यादती के कारण आपके सिर में रुमाल भी बांधा गया। मुसलमान उदास उदास थे, बेचैन और बेकरार थे, क्योंकि उनका प्यारा बीमारी के बिस्तर पर था और बीमारी हर क्षण बढ़ती जा रही थी। इससे पहले कभी आप इस तरह बीमार नहीं हुए थे, इसलिए वे और भी ज्यादा निराश और फिक्रमंद थे। अब हम 310 पढ़ के 311 पढ़ रहे हैं पृष्ठ। जीवनी हजरत मोहम्मद। प्यारे नबी की हालत गिरती गई। बुखार कभी घट जाता, कभी बढ़ जाता। जब तक पैरों में दम रहा और चलने फिरने की ताकत रही, आप सल्लल्लाहु मस्जिद में जाते रहे और मुसलमानों की इमामत करते रहे। सबसे आखिरी नमाज जो आपने पढ़ाई वह मगरिब की नमाज थी। ईसा का वक्त हुआ और आप सल्लल्लाहु ने पूछा, नमाज हो चुकी? साथियों ने कहा, बस आपकी इंतजार है। आपने बर्तन में पानी भरवाया, गुस्ल किया, उठना चाहा तो बेहोश हो गए। कुछ देर के बाद होश आया तो पूछा, नमाज हो चुकी? साथियों ने फिर कहा, हुजूर आपका इंतजार है। आप फिर नहाए और उठना चाहा, इस बार भी आप बेहोश हो गए। कुछ देर में होश आया तो पूछा, नमाज हो चुकी? फिर वही जवाब मिला, आपका इंतजार है। आपके शरीर पर पानी डाला गया, उठने का इरादा किया तो फिर बेहोश हो गए। इस बार होश आया तो फरमाया, अबू बकर से कहो वे नमाज पढ़ाए। हजरत आयशा, अल्लाह के रसूल, उनकी आवाज बहुत धीमी है, कुरान पढ़ते हैं तो रोते भी बहुत हैं, लोग उनकी आवाज सुन न सकेंगे। 312 पर प्यारे नबी सल्लल्लाहु उन्हीं से कहो नमाज पढ़ाएं। हजरत आयशा ने दोबारा वही बात अर्ज की। प्यारे नबी यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ने तकलीफ से बेचैन थे, गुस्से से आवाज काफी बुलंद हो गई। फरमाया, कहो अबू बकर से वही नमाज पढ़ाएंगे। हजरत अबू बकर ने आदेश का पालन किया और कई दिन नमाज पढ़ाते रहे। इंतकाल से 4 दिन पहले कुछ सुकन हुआ, यानी कुछ राहत मिली। फिर आप सल्लल्लाहु हजरत मोहम्मद जी ने फरमाया, मुसलमानों, ये तो उन्होंने हिदायत दी है। अब 313 पर देखिएगा। इंतकाल से 1 दिन पहले आपको फिर ख्याल आया तो पूछा कि वे असरफियां क्या हुई? हजरत आयशा ने कहा, अल्लाह के रसूल वे घर में ही हैं। आप हजरत मोहम्मद ने वे असरफियां मंगवाई और हजरत आयशा ने हाजिर कर दी। उनको आपने हथेली पर रखा और फरमाया, अगर मोहम्मद को मौत आ गई और उसके पास ही रखी रह गई, यह उसके पास ही रखी रह गई, तो वह अपने रब को क्या जवाब देगा? फिर आपने उनको कुछ गरीब मुसलमानों में बांट दिया। तकलीफ बहुत बढ़ गई। बुखार इतना तेज हुआ कि पूरा शरीर जलने लगा। चहती बेटी फातिमा रोज बाप की खिदमत में हाजिर होती। आप उन्हें देखकर स्नेह से खड़े हो जाते, उन्हें चूमते और अपने पास बिठा लेते। आज बला की बेचैनी थी, कमजोरी भी बहुत ज्यादा थी। हजरत फातिमा आई तो आप उठकर प्यार न कर सके। वे पास आई, स्वयं उन्होंने आपको चूमा और पहलू में बैठ गई।
बुखार इतना तेज था कि बार बार आप बेहोश हो जाते। पास ही एक बर्तन में ठंडा पानी था, आप उसमें हाथ डालते और चेहरे पर मलते। बेचैनी बहुत थी। ठीक उसी वक्त आपके होठ हिले और कानों ने ये शब्द सुने, यहूदियों और ईसाइयों पर अल्लाह की लानत हो कि वे अपने पैगंबरों की कब्र में सजदे करने लगे। कमजोरी हर क्षण बढ़ती जा रही थी, मौत धीरे धीरे सरकती आ रही थी। आपने बर्तन में ठंडा पानी मांगा, तुरंत पानी पेश कर दिया गया। आप बार बार उसमें हाथ डालते और चेहरे पर मलते। चादर कभी मुंह पर डाल लेते, कभी हटा लेते। उस समय निरंतर आपके मुख से ये शब्द निकल रहे थे, हे अल्लाह, नजा यानी जान निकलने के समय की परेशानी को झेलना मेरे लिए आसान कर दे। प्यारे बाप की बेचैनी देखकर हजरत फातिमा बेचैन हो गई। वे खुद ब खुद पुकार उठी, हाय मेरे बाप की बेचैनी। आपने सुना तो फरमाया, आज के बाद फिर तुम्हारा बाप बेचैन न होगा। अपराह्न का समय था, आफ्टरनून। सीने में सांस धड़क रही थी। इतने में आप सलल के होठ हिले और कानों में यह आवाज आई, 315 पे, नमाज गुलामों से अच्छा सलूक। फिर हाथ ऊपर उठे, आप सल्लल्लाहु ने उंगली से इशारा किया और फरमाया, अब और कोई नहीं, बस वही सबसे बड़ा साथी। यही कहते कहते हाथ लटक गए, आंखें छत से लग गई और पवित्र आत्मा रब से जा मिली। इंतकाल के समय यानी मृत्यु के समय आप सल्लल्लाहु यानी हजरत मोहम्मद जी की उम्र 63 साल की थी। ऐसे ही श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में गीता ज्ञान दाता यही है जो कुरान शरीफ का ज्ञान दाता है। वो कह रहा है कि वो तत्व ज्ञान के अंदर उस पूर्ण परमात्मा की कंप्लीट जानकारी है, पूर्ण जानकारी। उस तत्व ज्ञान को किसी तत्वदर्शी संतों के पास जाकर पूछ, गीता ज्ञान दाता कहता मैं नहीं जानता। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 10 में भी स्पष्ट कर दिया है, वही वेद ज्ञान दाता भी वही है जो कुरान शरीफ का ज्ञान दाता है। वो कहता है कि परमात्मा को कोई तो शंभुआत्मा ने जन्म लेकर रामकृष्ण के रूप में अवतार धार के आना मानते हैं, कुछ उसको वो जन्म नहीं लेता जन्मा मानते हैं। इसकी यथार्थ जानकारी वो कैसा है भगवान, वो धीरा नाम देंगे, तत्वदर्शी संत देंगे, उनसे पूछो। ऐसे कुरान शरीफ में आगे दिखाता हूं अभी आपको। तो वो तत्वदर्शी संत, वो तत्व ज्ञान वो परमात्मा ही बता कर जाता है या फिर अपना नबी भेजता है। वो नबी ये दास है, अंतिम नबी, अंतिम पैगंबर, अंतिम उस परमात्मा का भेजा हुआ उनका दास, और पूरे विश्व का कल्याण होगा, मान जाएंगे दास की बात। कुरान शरीफ का ज्ञान दाता अपने पैगंबर हजरत मोहम्मद को कह रहा है और किसी अन्य अल्लाह अकबर अपने से अन्य खुदा की, अन्य अल्लाह की जानकारी दे रहा है। देखिए अब हम यहां तक पढ़ चुके हैं कुरान शरीफ सूरत फुरकानी 25 और हम आयत नंबर यहां पर आगे हैं। अब हम आयत नंबर 58 पढ़ रहे, 57 पढ़ रहे। और ए पैगंबर उस जिंदा जो तुझे जिंदा रूप में मिला था, इन चैतन्य अर्थ कर दिया, उस जिंदा पर भरोसा रखो जो कभी मरने वाला नहीं, यानी अविनाशी है, और तारीफ के साथ उसकी पाकी बयान करते रहो। यानी कुरान शरीफ के ज्ञानदाता से अन्य है जो परमात्मा, उसकी पाकी बयान करने के लिए कुरान शरीफ का ज्ञानदाता कह रहा है हजरत मोहम्मद को, और अपने बंदों के गुनाहों से वह काफी खबरदार है। ये तो वो खबरदार यानी खूब जानता है तुम्हारे सबको जो जैसा करता है। और ये वही है जिसने 58 पढ़ ली, 59 आयत है, जिसने आसमानों और जमीन और जो कुछ उनके बीच में है सबको 6 दिन में पैदा किया, फिर तख्त पर जा बिराजा,
तख्त पर जा बैठा, वह अल्लाह बड़ा, वो अल्लाह अकबर है, वो अल्लाह कबीर है, वो अल्लाह बड़ा है, रहमान है, दयालु है। तो उसकी खबर किसी बाखबर यानी इल्म वाले से, तत्वदर्शी संत से पूछ देखो। कुरान शरीफ का ज्ञानदाता यहां इसने स्पष्ट कर दिया है कि मैं नहीं जानता उस अल्लाह अकबर बड़े भगवान, उस महान परमात्मा की, कंप्लीट गॉड की, ग्रेट गॉड की जानकारी मुझे नहीं है। वो तत्वदर्शी संत से पूछ लो। इससे कुरान शरीफ का सारा ज्ञान समझ में आ जाता है कि जो इसने अपने सत्र का ज्ञान दिया है उसमें चाहे इसने मांस खाना लिख रखा हो, चाहे कुछ भी खाना बता दिया हो, ये अल्लाह अकबर का आदेश नहीं है, ये तो कुरान शरीफ के ज्ञानदाता का आदेश है। इसका पालन करने से परमात्मा का, अल्लाह अकबर का विधान टूटता है, क्योंकि उस अल्लाह अकबर ने तौरात नामक पुस्तक के उत्पत्ति ग्रंथ में स्पष्ट कर दिया, 6 दिन में जिसने सृष्टि रची उसमें आदेश दे दिया है कि कोई भी प्राणी, ना मनुष्य ना अन्य प्राणी, जैसे पृथ्वी पर रेंगने वाले चौपाए पशु, जलचर, हवा में उड़ने वाले, ये कोई मांस नहीं खाएगा। थोड़ी सी झलक दिखाता हूं। पुण्यात्माओं, ये तत्व ज्ञानहीन प्राणी आपको विचलित कर देंगे कि बाइबल में तो मिलावट है, और ये भी कहते हैं फिर वो कि हम तो इन 4 पुस्तकों पर ईमान रखते हैं, 4 होली बुक पे, तौरात, जबूर, इंजिल और कुरान। तो पहले आपको वो आसमानी किताब तौरात से दिखाएंगे सृष्टि उत्पत्ति। ये देखिएगा, ये आसमानी किताबें ये इकट्ठी जल्द की गई हैं, तौरात, जबूर, इंजिल। अब देखिएगा, और ये यहां से छपी है, बेंगलोर से। ये आसमानी किताब तौरात, जबूर, इंजिल, उर्दू स्क्रिप्ट्स, ये यहां से, ये देखो, कॉपीराइट नोटिस पब्लिश्ड बाय BSI 206 महात्मा गांधी रोड, बेंगलोर से, प्रिंटर्स प्राइवेट लिमिटेड, बेंगलोर 94 की। ये 3 किताबें हैं, ये अलग अलग, और कुरान शरीफ अलग है, इनसे न्यारी है। इसमें अब हम तौरात के अंदर दिखाते हैं, इसमें उत्पत्ति, पैदाइश दिखाते हैं। ये देखो, ये है पैदाइश 1:1:24, प्रश्न नंबर 2 पे। यहां है खिलकत का जिक्र। खिलकत, खुदा ने इत्बिदा और जमीन और आसमान को पैदा किया। जमीन वीरान और सुनसान थी, गौरवों के ऊपर अंधेरा था। ऐसे ये पहला दिन हुआ, सांझ हुई, शाम हुई, सुबह हुई, पहला दिन हुआ, शाम हुई, सुबह हुई, दूसरा दिन। दो रचना करते हैं हम, अपने स्थान, अपने उस पर आएंगे। ये फिर चौथा दिन हुआ, ये दूसरा दिन हुआ, ये तीसरा दिन हुआ, और फिर ये चौथा दिन हुआ, और फिर ये 5वां दिन हुआ। अब हम 6ठे दिन पर आते हैं। ये तीसरा पृष्ठ है, ये तौरात का। अब 26 में कहा कि फिर खुदा ने कहा हम इंसान को, यानी 5 दिन में जो सृष्टि रची वो कर दी 6ठे दिन। फिर खुदा ने कहा कि हम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी सभी की मानिद बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आसमान के परिंदों और चौपायों और तमाम जमीन पर और सब जानवरों पर जो जमीन पर रेंगते इख्तियार रखे, उनसे समझदार हो। खाना नहीं लिखा इसमें, आगे देखो। और खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया, अपने जैसा उत्पन्न किया, जैसा खुदा है। मनुष्य भी, खुदा भी मनुष्य जैसा हुआ। खुदा की सूरत पर उसको पैदा किया, नर और नारी करके उसने उनको पैदा किया। और खुदा ने उनको बरकत दी और कहा फूलो और बढ़ो और जमीन में मासूर हो, महकूम करो, और समुद्र की मछलियों और हवा के परिंदों और कुल जानवरों पर जो जमीन पर रेंगते हैं इख्तियार रखो। आगे लिखा कि और खुदा ने कहा कि देखो
मैं तमाम रुए जमीन की कुल बीजदार सब्जी और हर दरखत जिसमें उसका बीजदार फल हो तुमको देता हूँ, ये तुम्हारे खाने को हैं। और जमीन के कुल जानवरों के लिए, हवा के कुल परिंदों के लिए और उन सब के लिए जो जमीन पर रेंगने वाले हैं, जिनमें जिंदगी का दम है, कुल हरी बूटियां खाने को देता हूं। और ऐसा ही हो गया। अपना आत्मा स्पष्ट कर दिया कि न तो किसी पशु को, ना पक्षी को, ना जलचर को, ना मनुष्य को उस अल्लाह ताला का आदेश नहीं है मांस खाने का। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि ये हरी सब्जी घास फूस दे रखा है तुम्हारे को। और फिर आगे देखो, और ऐसा ही होगा। और खुदा ने सब पर जो उसने बनाया था नजर की और देखा तो बहुत अच्छा है। और शाम हुई, सुबह हुई और फिर छठा दिन हो गया। फिर उसके बाद आसमान और जमीन उनके कुल लश्कर का बनाना खत्म हुआ। और खुदा ने अपने काम को जिसे वो करता था 7वें दिन पूरा खत्म किया। और अपने सारे काम से जिसे वो कर रहा था 7वें दिन फारिग हुआ। और खुदा ने 7वें दिन को बरकत दी और उसे मुकद्दस ठहराया, क्योंकि उसमें खुदा सारी कायनात से जिसे उसने पैदा किया, बनाया और फारिग हुआ। अब इसको पवित्र बाइबल में दिखाता हूँ एज इट इज, ना तो ये आपको बरगला देंगे आपको ये नकली अटपट करने वाले मारे सट्टे ने हो गया। हमने बहुत अच्छी तरह ताल में इल्म हूँ मैं, ये कहते हैं जो इनके पढ़ने वाले विद्वान, और का पता नहीं इनको। ये देखिएगा, ये पवित्र बाइबल है, संपूर्ण जीवन अध्ययन बाइबल। ये कहां से छपा ये देख लीजिएगा। ये देखिएगा, जर्नल एडिटर डोनाल्ड सी स्टैम्प्स MDV, एसोसिएट एडिटर ये जे जवाली, वेस्ली आदम्स PhD, लाइफ पब्लिशर्स इंटरनेशनल, स्प्रिंगफील्ड, मैसूर, USA, प्रिंटेड इन इंडिया। अब ये वही है सारा कुछ, और ये सारा दिखा दूं, पढ़ लो तुम। अब इसके हम इस पे आते हैं उत्पत्ति पर। देखिएगा, ये उत्पत्ति जिसको अंग्रेजी में इन्होंने कहा है जेनेसिस 1, प्रश्न नंबर 4 पे। आदि में यानी प्रारंभ में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, यह इस पर पहला दिन हुआ। फिर परमेश्वर ने जो कहा, जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल 2 भाग हो जाए। सारा कुछ क्या, सांझ हुई, भोर हुई, फिर दूसरा दिन हो गया। फिर सांझ हुई, भोर हुई, तीसरा दिन हो गया। हमने अपने मतलब की बात लेनी, ये चौथा दिन हो गया। सांझ हुई, भोर हुई, फिर चौथा दिन हो गया। अब हम ये 5वां दिन हो गया, प्रश्न नंबर 5 पर आ गया। ये सांझ हुई, भोर हुई, 5वां दिन हो गया। अब छठे दिन ये आ गया, छठा दिन। ये छठे दिन में चल पड़ा। इस प्रकार परमेश्वर ने पृथ्वी की जाति जाति के वन पशुओं को और जाति जाति घरेलू पशुओं और जाति जाति की भूमि पर सब रेंगने वाले जंतुओं को बना। और परमेश्वर ने देखा अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा कि हम मनुष्य को, उन सब पशु पक्षियों को बनाकर, फिर हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार बनाएं, अपनी समानता में बनाएं। और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर सब रेंगने वालों जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते अधिकार रखें। इनसे समझदार हो, जैसे भैंस, गाय, बैल, इनको हमने अपने काम के लिए प्रयोग कर लिया। इनको खाना नहीं, सताना नहीं। इनको जैसे गाय भैंस आपने रखी, उसको पहले आप पेट भरते हो, चराते हो, उसको नहवाते हो, धोआते हो, प्यार से रखते हो, जब वो दूध देती है। तो ऐसे कहा, खाने के लिए नहीं कहा उस मालिक ने। देखो आगे, तो परमेश्वर ने कहा मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार बनाए, अपनी समानता बनाए। तो भगवान फिर कैसा हुआ? फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार बनाए, अपनी समानता बनाए। और वो समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते अधिकार रखे। आगे देखो, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। तो भगवान कैसा?
नर आकार मनुष्य सदृश, जैसे जिनको परमात्मा मिले सचखंड लेकर गए वापस छोड़ा, उन्होंने बताया हमरे यूं नहीं आ रहा, हमारा सृजनहार हमारा भगवान हमारे जैसी शक्ल का है, लेकिन उसकी बॉडी वो उस वहां जाकर के सभी का जो शरीर है इमोर्टल हो जाता है, अविनाशी शरीर मिलता है, वो मटेरियल सारा अविनाशी मटेरियल का शरीर है। और यहाँ पर ये नासवान है ये शरीर। यहाँ जब आता है परमात्मा अपनी ओरिजिनल बॉडी से ही आता है, वो अविनाशी, वो ऐसे ही किसी माँ से जन्म नहीं लेता, सह शरीर आता है सह शरीर चला जाता है। आपको प्रमाण दिखाएंगे, अल्लाह अकबर सह शरीर आया था, बालक रूप धारण किया, लीला करते बड़े हुए, फिर सह शरीर चले गए लाखों लोगों के सामने। अब ये स्पष्ट हो गया कि परमात्मा ने मनुष्य को अपने जैसा, अपनी सूरत में, अपने शकल के अनुसार अपने जैसा रचा, तो भगवान भी अल्लाह भी मनुष्य जैसा है। और आगे फिर वो क्या कहता है देखो, और परमेश्वर ने कहा, नर और नारी करके उनकी सृष्टि की, और परमेश्वर ने उनको आशीष दी, उनसे कहा फूलो फलो और पृथ्वी पर भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतुओं पर अधिकार रखो। यानी उनसे, जैसे इंसान ने शेर तक को भी काबू कर लिया, हाथियों को भी बांध लिया, तो ऐसे कंट्रोल करने के लिए कहा उन्होंने। आगे देखो, फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, यानी मनुष्यों को भी, फिर परमेश्वर ने उनसे कहा कि सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़, ये मनुष्यों के लिए आदेश है, सारी पृथ्वी के ऊपर हैं, और जितने वृक्षों में बीज वाले फल हैं वे सब मैंने तुमको दिए तुम्हारे भोजन के लिए। मनुष्य के लिए उस अल्लाह ताला का आदेश, अल्लाह अकबर, जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बैठा, वो है अल्लाह अकबर है, वो अल्लाह कबीर है, वो कंप्लीट गॉड है, वो सर्जनहार है, वो क्रिएटर है। उस क्रिएटर का आदेश नहीं है मांस खाने का मनुष्य को, पशु पक्षियों को भी नहीं है। आगे देखो, तुम्हारे भोजन के लिए, ये तो मनुष्यों के लिए। आगे देखो, यहां आगे हम, और जितने पृथ्वी के पशु और आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु हैं, जिनमें जीवन का प्राण है, उन सब के खाने के लिए मैंने सब हरे हरे छोटे पेड़ दिए, और वैसा ही हो गया, यानी घास फूस से। और तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था वो देखा, तो क्या देखा, वह बहुत अच्छा है। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार ये 6वां दिन हो गया। अब 7वां दिन, यूं आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया, और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया, और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने सृष्टि की रचना के अपने सारे काम से विश्राम लिया। ठीक।